कि हाँ उसको 8.62 करोड़ मिला है, ये विशाल कंपनी कह रही है। यहाँ तो चुप्पी है, खामोशी है, मरघट का सन्नाटा है। ऐसा है जैसे रंगे हाथ पकड़े गए। तो आपको बस एक जानकारी दे दूं, होगी आप लोगों के पास, आप इससे तो हम लोगों को मिलती है। ये गुप्ता जी जो है, ये कौन है मालूम है? भाजपा के बहुत बड़े नेता के ग्रैंडसन है और भाजपा के बहुत बड़े नेता के बेटे। लेकिन ये परिचय तो थोड़ा छोटा सा है। इनका सही परिचय ये है कि वाटर गेट कांड में, अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में, अगस्त वेस्टलैंड घोटाले में ये मुलजिम है और जेल में। और कहने का सीधा मकसद ये है कि ये पेशेवर दलाल है और उनको जेल हमने नहीं भेजा था, उनको जेल मोदी सरकार में हुई थी। तो जिस आदमी को मोदी सरकार में जेल हुई हो उसको मोदी जी, यहाँ एक बात और आप लोगों को याद दिला दूं, याद होगी आप लोगों को। आइए आइए, आप लोगों को बैठे हुए गुप्ता का नाम गुप्ता समझे भैया। अगस्ता वेस्टलैंड कांड में वो जेल के अंदर सालों। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एट दैट टाइम उनका था, मेरे सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था इन्होंने। इनका इसी को देना है और वो कंपनी अनिल अंबानी की थी और अनिल अंबानी के पास फाइटर बनाना छोड़ दी, साइकिल बनाने का भी कंपनी नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं। जो लोग कंफ्यूज करते हैं कि साहब इन्होंने डिफेंस उसमें किया था, दैट इज ए कंपनी ऑफ मुकेश अंबानी, नॉट अनिल अंबानी। मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा था कि दलाली तो प्रूव हो गई, और दलाली अगर प्रूव हो गई तो एक बात प्रूव हो गई कि मोदी जी ने देश को गुमराह किया, देश से झूठ बोला। निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में जो बोला वो झूठ बोला। मेरा मकसद ये है, अमाउंट 8.62 करोड़ इज ए वेरी नॉमिनल, ये तो अभी जाएगा, धीरे धीरे तमाम सच्चाइयां सामने आएंगी। और इसीलिए 526 करोड़ वाला राफेल हिंदुस्तान ने 1640 करोड़, और 1640 करोड़ जब मैं कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री बता चुके हैं पार्लियामेंट में 1640 करोड़ की बात। अब उसको मेकअप और कवरअप ये कह के किया जा रहा है कि साहब जैसे आप गाड़ी खरीदते तो उसमें एसेसरी लगती कि नहीं लगती? लगती, कार में एसेसरी लगती है। तो अगर कार है 10 लाख की तो एसेसरी 10, 20, 25 हजार की होती है। 526 करोड़ के हवाई जहाज में 1000 करोड़ की एसेसरी नहीं है। और फिर सारी एसेसरीज के बाद जो मोस्ट मॉडर्न है वो टर्की को बिका है, उसकी कीमत है 800 करोड़। तो उसके ऊपर काहे में लगा? तो इसमें बड़ी दलाली हुई है। हम कोई ये नहीं कहते किसने लिया क्या लिया, हम तो सिर्फ ये कहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच कराओ, जेपीसी बैठा लो और सुप्रीम कोर्ट में जिस एजेंसी से जात हो सुप्रीम कोर्ट उसका सुपरविजन करे। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट, ये वहां पे फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी है। और इन्होंने कोट किया कि हमने तो यहाँ के जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो कोट किया। अब देखिए ना, चोरी तुरंत मान लिया साल कंपनी ने, हाँ हमने 8.62 करोड़ दिया है, तो वो भी गवाही आ गई कि दिया है। तो कहाँ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर गया है तो उसमें अगस्ता वेस्टलैंड का घोषित दलाल जो मोदी जी की सरकार में जेल में है उसको क्यों दिया भाई? तो इसके मतलब दलाल था बीच में, तो एक्सेप्ट हो गया। आओ भैया आओ, इधर देखने जगह लोग देखिए, थोड़ा सा जगह इसको दे।
ये पॉइंट क्लियर हो गया? आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा। दूसरा, देश आज अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। 1,30,000 कोरोना पर डे हिंदुस्तान में रिपोर्ट हो रहा है। आप याद कीजिए, पिछले वाली जब लहर आई थी कोरोना की तो 1 लाख सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का हो गया। आज तो 1,26,000, 1,30,000, 1 लाख के ऊपर 3-4 दिन से लगातार चल रहा, रोल पड़ रहा। और मेरे भाई, ये आंकड़ा आधा अधूरा है। या जितने लोग बैठे कितनों को टेस्ट हुआ? टेस्टिंग हो ही नहीं रही। टेस्टिंग इस डर के बारे नहीं हो रही है कि इससे आंकड़ा बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक्सेप्ट किया, जो उन्होंने एड्रेस किया कि भाई इससे मत घबराओ, इस संख्या कितना बढ़ेगी, टेस्टिंग करो। तो जो राहुल गांधी ने आज से 1 साल पहले कहा था ये सब छोड़ो, टेस्टिंग कराओ, तो उनकी बात तो अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि वो अफवाह फैला रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी कौन सी अफवाह फैला रहे हैं? महाराष्ट्र में आप देने को नहीं तैयार, जबकि टोटल कैजुअलिटी या टोटल इफेक्टेड लोग महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित राज्य है तो महाराष्ट्र, मुंबई। और मुंबई जो प्रभावित हुआ है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में कोरोना अगर किसी की देन है तो उसका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और कैसे? जब नमस्ते ट्रंप इन्होंने कराया तो 7,500 लोग यूरोप और अमेरिका से टिकट देके बुलाए गए मोदी जी के सामने, इसलिए कि भैया आप चुनाव में चिंता मत करो, जितना हिंदुस्तानी वोट है सब हम आपको दिलाएंगे। ट्रेडिशनल वोट हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का जाता है अपोजिट हमेशा से। कैनेडी के टाइम से शुरू हुआ है, इनके साथ नहीं रहता। तो मोदी जी है तो मुमकिन उनका हम करेंगे। गए वहां कराए, वहां पे अपना ऑर्केस्ट्रा वगैरह ला के उनके साथ फोटो खिंचवा लिए, क्या करिए। और उनका हम 1 करोड़ लोग इकट्ठा करेंगे। तो जो 1 करोड़ की ट्रेन आई इंदौर से, जो 1 करोड़ के लिए ट्रेन आई सूरत से, जो 1 करोड़ के लिए स्पेशल ट्रेनें आई बड़ौदा से, जो विदेश से आए वो लोग, बिना आपको उजाला नहीं हो रहा था ये। तो मैं जो कह रहा था अभी आपसे कि ये जो स्पेशल ट्रेन आई गई, तो वो तो ट्रेन से जो लोग आए और लेके कोरोना की गिफ्ट गए। आज तक सूरत, बड़ौदा, इंदौर और मुंबई जो इफेक्टेड हुआ, जो हमारे भाजपा के कभी कोई बड़े भारी नेता लोग बोल जाते हैं कि साहब वहां तो नमस्ते ट्रंप हुआ नहीं। तो मैंने ये कहा कि नमस्ते ट्रंप के लिए जो स्पेशल फ्लाइट्स आई, वो जो सब लोग आए 7,500, तो अहमदाबाद तो जाती नहीं, शिकागो की फ्लाइट, अहमदाबाद तो न्यूयॉर्क की फ्लाइट सीधे है नहीं। लॉस एंजल्स की फ्लाइट जरूर गुजरात जाती है, और बाकी जगहों से फ्लाइट आती है मुंबई, और मुंबई से लोग जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ इसमें बहुत क्लियरली, और ये साबित कैसे हुआ? देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब तो तीसरा, चौथा, पांचवा भी आ गया, एल और एस स्ट्रेन। जो मुंबई में स्ट्रेन आया कोरोना का वो एल था, और जो लोग दुबई और मिडिल ईस्ट से केरल ले आए वो एस था। तो एस क्योर हो गया। एल जो था वो क्योर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे चाइना से जो लोग यूरोप और अमेरिका गए थे वो ओरिजिनल एल स्ट्रेन लाए। ये एम्स ने माना, वहां के डायरेक्टर ने माना, हेल्थ मिनिस्टर गुजरात ने माना कि हमारे यहाँ क्योर न हो पाने की वजह क्या है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नमस्ते ट्रम्प की वजह से जो डिविएशन था फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले दिन से कि हम दूसरे देश के चुनाव में दखल नहीं देंगे, पर मोदी जी ने खुश करने के लिए ट्रम्प को ये किया, जैसे नीत थी वैसे बरकत हुई, खुद तो गए ट्रम्प। तो कोरोना आज भाषण से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि साहब 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उस वक्त आपको ये अपना नारा नहीं याद रहता जब आप बंगाल में, आसाम में मीटिंग एडजस्ट करते हो, आपके सामने बिना मास्क के और सब एक दूसरे का मोदी 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 करते हैं, तो उस समय 2 गज की दूरी नहीं दिखाई पड़ती। अरे मोदी जी, चुनाव आएंगे जाएंगे, हिंदुस्तान रहेगा, देश बचाओ। इस आप ये तो कहते हो कि तुम ये करो वो करो, हम पूछते तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए। फिर कह रहा हूं, विस्थापन शुरू हो गया महाराष्ट्र से, गुजरात से, मजदूर उन्होंने आना शुरू कर दिया। कर्फ्यू है, कोरोना से कर्फ्यू लगा तो मोदी जी ने नया नाम दिया, नो नो दिस इज ए, कौन सा कर्फ्यू पहना है? कुछ और जनता नहीं कुछ और कर्फ्यू, ये कोरोना कर्फ्यू नहीं, इसको कुछ बोला है। और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ, उत्सव मनाओ। यानी लफाजी से तो कोरोना नहीं जाएगा ना। अब लोग मान लो वैक्सीन लगाने को हम उत्सव मान लें तो उससे कोरोना ठीक हो जाएगा। कर्फ्यू को हम नाम बदल दें तो इससे ठीक हो जाएगा। उससे हम नहीं जाते, नहीं तो फिर वो दूसरी बात चले जाते। आप समझे? तीसरा मेरा पॉइंट है, 135 दिन हो गए, बांग्लादेश वो जा सकते हैं। बांग्लादेश भी गए थे वही चुनाव के सिलसिले में, वो दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन उनके गेट पे जो लोग बैठे, मैं आज आ रहा देखता आ रहा था, 135 दिन में मोदी जी उनकी सरकार के किसी मंत्री को ये फुर्सत नहीं मिली किसानों से। उन्होंने कहा मैं एक फोन की दूरी पे हूं और फोन नंबर आज तक नहीं। सिर्फ जिद उनकी ये है कि हवाई जहाज बेचा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एयरपोर्ट बेचा, रेल की पटरी बेची, ONGC बेची, बैंक बेचे, LIC के शेयर्स बिकाऊ हैं, बंदरगाह बेचे, BSNL बेचा, तो जल नभ थल तीनों में मोदी जी ने समानता का व्यवहार किया, सबको बेच डाला। अब किसान के खेती को बेचना चाहिए। हमको सिर्फ एक जवाब मिल जाए कि ऑर्डिनेंस तो आया बाद में, और अडानी जी के गोडाउन कैसे बनना शुरू हो गए बंबई, और वो तो ठीक कहा राहुल गांधी ने कि हम दो हमारे, इत्तेफाक के चारों एक राज्य के। हमारा तो एक कहना है कि हमने उसमें एक जोड़ा है जो राहुल जी का, हम दो हमारे दो, सामने जो दिख जाए सब बेच दो, जो दिखे उसे बेच दो। हमारे यहाँ तो कपूत कहते हैं उसको, जो बाप दादा की संपत्ति बेचे। तो कांग्रेस की 70 साल की कमाई, जिसमें अटल जी की भी कमाई शामिल, मोदी जी बेच रहे, बना क्या रहे हैं। उनका झोला खोग रख लिया जाए कि दिन लेके चल देंगे, देश में बचेंगे नहीं। तो कुल मिला के आप सबसे मैं ये कह रहा था, कुछ इसमें सवाल वगैरह हो, हमारे सभी ने MSP देंगे, देश बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है। मोदी कहते जब तक मैं हूं दूंगा, क्या तुम्हारे पास देश खत्म हो जाएगा। अगर MSP कंपल्सरी करना है तो उसी कानून में 1.5 लाइन लिख दो, जो 3 कानून बने उसको नहीं लिखे। कॉन्ट्रैक्ट वाले मैंने आपसे कहा, ऑर्डिनेंस बाद में आता है, उनके गोडाउन पहले बनने लगते हैं कि ये क्या सरकार ने ये बता दिया था उनको कि हम लाने वाले हैं, जल्दी बना लो, नहीं बाद में जमीन महंगी हो जाएगी। कुल मिला के बहुत कह दिया, आगे तो इसको बढ़ाना घटाना आप। हमारा कहना है कांग्रेस पार्टी को खुला सहयोग, समर्थन अंतिम दम तक किसानों के साथ है।
किसानों के साथ है, रहेगा। इनकी ये मैं कह रहा हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर की तरह घोषणा कर रहा हूं।